अभ्यास और वैराग्य, सतत आंतरिक अभ्यास और इच्छा रहितता, ये दो बुनियादी शिलाएं हैं पतंजलि के योग सूत्र की। सतत आंतरिक प्रयास की आवश्यकता है इस योग में। इस कारण नहीं कि कुछ पाना है, बल्कि इस कारण कि आदतें गलत हैं। लड़ाई प्रकृति के विरुद्ध नहीं है, लड़ाई आदतों के विरुद्ध नहीं है। प्रकृति मौजूद है, हर क्षण उपलब्ध है, तुम में भी प्रवाहित होने के लिए, तुम्हारे उसके साथ एक होने के लिए। लेकिन तुम्हारे पास आदतों का गलत ढांचा है। वे आदतें बाधाएं निर्मित करती हैं तुम्हारे सामने। लड़ाई इन आदतों के विरुद्ध है, और जब तक वे नष्ट नहीं होती, तुम्हारा आंतरिक स्वभाव प्रभावित न होगा, आगे नहीं बढ़ेगा, उसकी नियति तक नहीं पहुंच सकता जिसके लिए यह बना है। तो यह पहली बात ध्यान में ले लेना, संघर्ष स्वभाव के विरुद्ध नहीं है। संघर्ष गलत स्वभाव के विरुद्ध है, गलत आदतों के विरुद्ध है। तुम स्वयं से नहीं लड़ रहे हो, तुम कुछ दूसरी चीज से लड़ रहे हो। तुम स्व की रक्षा के लिए लड़ रहे हो। जो तुम्हारे भीतर जड़ हो गया है, उसे मिटाने के लिए लड़ रहे हो। यदि इसे ठीक से समझा नहीं जाता तो तुम्हारी सारी कोशिशें गलत दिशा की ओर जा सकती हैं, और हो सकता है तुम स्वयं के साथ लड़ना शुरू कर दो। और एक बार तुम यदि स्वयं के साथ लड़ना शुरू कर देते हो, तो तुम हारने वाली लड़ाई लड़ जाते हो और तुम्हें हार मिलती है। तुम उसमें कभी विजयी नहीं होते। कौन विजयी होगा, कौन पराजित होगा, या तुम दोनों में से एक ही होगा। और एक वह जिसे तुम लड़ रहे हो, और एक वह जो लड़ रहा है, क्योंकि दोनों तुम ही हो। अगर मेरे दोनों हाथ लड़ना शुरू कर दिए तो कौन जीतेगा? एक बार तुम स्वयं से लड़ना शुरू कर देते हो तो तुम हारने ही वाले हो। और बहुत सारे लोग अपने प्रयास में आध्यात्मिक सत्य की खोज में इस भूल में गिर जाते हैं। वे इस भूल के शिकार हो जाते हैं, वे स्वयं से लड़ने लग जाते हैं। यदि तुम स्वयं से लड़ोगे तो ज्यादा से ज्यादा विच्छिन्न हो जाओगे, तुम ज्यादा से ज्यादा विभाजित हो जाओगे, तुम में बंटवारा होना शुरू हो जाएगा। और यही पश्चिम में हो रहा है। लोग स्वयं से लड़ रहे हैं। क्रिश्चियनिटी सिखा गई है क्राइस्ट नहीं, बल्कि क्रिश्चियनिटी सिखा गई है स्वयं से लड़ने के लिए, स्वयं की निंदा करने के लिए, स्वयं को अस्वीकार करने के लिए। ईसाईयत ने बड़े विभाजन निर्मित कर दिए हैं ऊंचे और नीच के बीच। कुछ निचला नहीं है, कुछ ऊंचा नहीं है, लेकिन ईसाईयत निम्नतर आत्मा से उच्चतर आत्मा के बारे में कहती है। शरीर और आत्मा, किसी भी तरह ईसाईयत तुम्हें विभक्त करती है और लड़ाई निर्मित करती है। यह लड़ाई अंतहीन है, इसका अंत नहीं होने वाला। यह तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी। अंतिम परिणाम केवल आत्म विनाश हो सकता है। विखंडित मन, अव्यवस्थित मन, यही तो पश्चिम में चल रहा है। योग कभी तुम्हें विभक्त नहीं करता, लेकिन जब भी एक संघर्ष है, लेकिन तब भी एक संघर्ष है। यह योग इतना सरल नहीं। यह संघर्ष तुम्हारे स्वभाव के विरुद्ध नहीं है। इतना ध्यान रखना, तुमने बहुत सारी गलत आदतें संचित कर रखी हैं। वे आदतें तुम्हारे बहुत से जन्मों की प्राप्तियां हैं, तुम्हारे गलत ढांचे। उन्हीं गलत ढांचों के कारण तुम्हारा स्वभाव सहजता से आगे नहीं बढ़ पा रहा है।
सहजता तुम्हें प्रवाहित नहीं हो पा रही है। ये आदतें तुम्हें अच्छी लग सकती हैं, तुम्हें स्वभाव की भांति जान पड़ सकती हैं, क्योंकि तुम उनसे इतने ज्यादा ग्रसित हो गए हो सकता है तुम उनके साथ तादाद में बना चुके हो, लेकिन तुम वे नहीं हो। तुम तो कुछ और हो। या अंतर मन में स्पष्टता बनाए रखना, अन्यथा तुम पतंजलि का गलत अर्थ निकाल सकते हो। जो कुछ भी तुम्हारे बाहर से आया है और जो गलत है उसे मिटाना है, ताकि जो तुम्हारे भीतर है वह खिल सके, वह प्रवाहित हो सके बिना बाधा के। अभ्यास करो, सतत आंतरिक अभ्यास उन आदतों के प्रति जो गलत है, उन विचारों के विरुद्ध जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। दूसरी बात वैराग्य की है इच्छा शून्यता। यह तुम्हें गलत दिशा में ले जा सकता है, और ध्यान रहे ये नियम नहीं है, ये सीधी सादी दिशाएं हैं। जब मैं कहता हूँ कि ये नियम नहीं है तो यह मेरा मतलब होता है कि किसी सम्मोह की तरह उनके पीछे मत चलना। उन्हें उस सूत्र की भांति मत समझना जिनके पीछे ही चलने से उत्तर आएगा। उन्हें समझना होता है उनका अर्थ, उनका भाव और उनका महत्व, और उनकी भावात्मक अर्थवत्ता को अपने जीवन में उतारना होता है। वह सार्थक हर एक के लिए अलग होने वाली है। ये नियम जड़ नहीं है, तुम्हें इनके महत्व को समझना है, फिर उन्हें स्वयं के भीतर विकसित होने देना है। यह लिखावट हर व्यक्ति में अलग अलग ढंग से होने वाली है, इसलिए ये सीधी सादी दशाएं हैं। वे निर्देश देती हैं पर तुम्हें उसका ब्यौरा नहीं देती। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन म्यूजियम के द्वारपाल की हैसियत से काम कर रहा था। जिस पहले दिन वह नियुक्त हुआ, उसने नियमों के बारे में पूछा कि कौन से नियमों पर चलना है। उसे पुस्तक दी गई, उन नियमों वाली जिन्हें द्वारपाल द्वारा पालन किया जाना है। उसने याद कर लिया उन्हें। उसने पूरा ध्यान रखा कि एक भी ब्यौरा वह भूले ना। तब पहले दिन जब वह काम पर आया था, पहला दर्शक आया। उसने दर्शक से कहा, अपना छाता वहां दरवाजे के बाहर छोड़ देना। दर्शक चकरा गया। वह बोला, लेकिन मेरे पास कोई छाता नहीं है। तो नसीरुद्दीन बोला, उस अवस्था में तुम्हें वापस जाना होगा और छाता लाना होगा, क्योंकि यही नियम है। जब तक कि दर्शक अपना छाता यहाँ से बाहर न छोड़े, उसे अंदर नहीं जाने दिया जा सकता। और बहुत सारे लोग हैं जो नियमों से मस्त हैं। वे अंधों की भांति अनुगमन करते हैं। पतंजलि तुम्हें यह नियम देने में रुचि नहीं रखते। जो कुछ वे कहने वाले हैं वे स्वाभाविक दिशाएं हैं। उनका अनुगमन नहीं करना है, बल्कि उन्हें समझना है। अनुगमन तो खुद ब खुद समझ में चला आएगा। अगर तुम नियमों के पीछे चलते हो तो समझ नहीं आएगी, लेकिन यदि नियमों को तुम समझते हो तो अनुगमन अपने आप पहुंचेगा, उसकी छाया की तरह। इच्छा शून्यता एक दिशा है। यदि तुम नियम की भांति उसके पीछे चलते हो तब तुम अपनी इच्छाओं को मारना शुरू कर दोगे। और बहुतों ने ऐसा किया भी है, लाखों ने किया है। वैराग्य को पाना है तब यह सबसे अच्छा ढंग है सभी इच्छाओं को मार देना। तब तुम बिना इच्छाओं के होगे, लेकिन तुम मरे हुए भी होगे। तुम नियमों पर ठीक ठीक चल रहे होगे, लेकिन यदि तुम सारी इच्छाओं को मार देते हो तो तुम स्वयं को भी मार रहे होगे, क्योंकि इच्छाएं केवल इच्छाएं नहीं हैं, वे जीवन ऊर्जा का प्रवाह है। तो वैराग्य प्राप्त करना है बिना किसी चीज को मारे। हमारे देश में इसीलिए नियम तो बनाए गए हैं, परंतु उनके साथ विनियम भी बनाए गए हैं।
विनियम का मतलब होता है प्रतिबंध। नियम हमें तौर तरीके सिखाते हैं, परंतु विनियम हमें उन तौर तरीकों का कितना और किस तरह से पालन करना है यह सिखाते हैं। उनको कितना उपयोग में लाना है, परिस्थितियों के अनुसार क्या और कितना जरूरी है, यह हमें विनियम बताता है। प्रतिबंध बहुत जरूरी है, हर एक विचार पर, हर एक विश्वास पर, क्योंकि प्रतिबद्धता हमें हमारी ऊर्जा को, हमारी शक्ति को किस दिशा में और कितना उपयोग में लाना है यह सिखाते हैं। इसलिए नियमों को अंधों की भांति स्वयं में उतारना अनुचित है। नियमों के मूल भाव को समझो, उसके निर्देशों को समझो कि आखिर वह कहना क्या चाह रहा है, फिर उसी के अनुरूप अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य करो। बंधो मत, स्वतंत्र होकर कार्य करो। किसी विचार से बंधना तो परतंत्रता है, और परतंत्र होकर तुम कभी अपनी प्रतिभा का पूरा उपयोग नहीं कर पाओगे। यदि किसी कार्य को करने में तुम्हारा पूरा मन लगा है, पूरी निष्ठा से लगा है, तब तुम स्वयं को बड़ा खुश पाते हो। और यदि किसी कार्य में मन बंधक की भांति कार्य करे, तब तुम स्वयं को खुश नहीं पाते, स्वयं को दुखी पाते हो, और वह कार्य भी सफल नहीं होता, वह भी अधूरा ही रहता है। तुम्हारी आशा के अनुरूप उसके परिणाम तुम्हें प्राप्त नहीं होते। इसलिए अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करो। भगवान ने तुम्हें बुद्धि इसीलिए ही दी है कि तुम उसका उपयोग कर सको। तुम्हें आंखें इसीलिए दी गई हैं कि तुम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो। तुम्हें कान इसीलिए दिए गए हैं क्योंकि तुम देखी गई बातों पर विश्वास मत करो। तुम्हें मस्तिष्क इसीलिए दिया गया है कि तुम अतार्किक बातों पर विश्वास मत करो। तुम अपने तर्कों पर उन्हें तौलो, यदि वह उचित लगे तभी अपनाओ। कोई भी ऐसा विचार हो, कभी उसके बंधन में न पड़ो। अपना अस्तित्व हमेशा बरकरार रखो। यही जीवंतता का लक्षण है। यदि तुम किसी विचार, किसी नियम से बंध जाते हो, तब तुम अपने मनुष्यता के गुण को खो देते हो। तुम एक मशीन बन जाते हो। यदि तुमसे कहा जाए दाहिने हाथ से दांतों पर ब्रश करो, और तुम सिर्फ दाहिने हाथ से ही दांतों पर ब्रश करते हो, तब तुम एक मशीन हो। तुम्हें दाहिने हाथ से ब्रश करने का उद्देश्य तो पता है, दांतों को सफा करना, और उन्हें बाएं हाथ भी सफा कर सकता है। फिर एक ही बात पर क्यों रहना? तुम अपने दोनों भी हाथों का प्रयोग करो। तुम अपना प्रयोग करो कि तुम्हें कैसे अपने दांत सफा रखने हैं। और यदि तुम ऐसा करने में सक्षम नहीं हो, तो फिर क्या हर्ज? दाहिने हाथ से बोला जाता है तो दांत सफा करो। तुमने ध्यान दिया होगा कि यदि तुम किसी गणित के सवाल को हल करने में सक्षम नहीं हो, फिर तुम उस सवाल के उत्तर को पूरा कॉपी करते हो। वह उत्तर किसी और तरीके से भी आ सकता है,
पर तुम्हें वह तरीका नहीं पता, तो तुम बेझिझक बताया गया तरीका यूज कर सकते हो। परंतु उस सवाल का उत्तर किसी और तरीके से भी लाया जा सकता है, और उससे आसान रास्ते से। इस पर तुम्हें सोचना चाहिए। तुम्हें आसान तरीका अपनाना चाहिए। इसलिए पतंजलि कहते हैं कि इच्छा शून्यता तुम्हें स्वयं को मिटाना नहीं है, बल्कि इच्छा शून्यता तुम्हें स्वयं की शुद्धता करना है। जो अशुद्ध विचार, अशुद्ध संगतता तुम्हें व्याप्त हो चुकी है, उसको मिटाना है। उसके प्रभाववश तुम्हें वह अच्छा लग सकता है, परंतु जब तुम तर्क संगतता स्वयं में उतारोगे और उनको तौल कर देखोगे, तब वह तुम्हें तुम्हारे मूल से अलग जान पड़ेंगे। फिर तुम उनका बेझिझक त्याग करना चाहोगे। उन्हें छोड़ना है, गलत विचारों को मिटाना है जो तुम्हें जड़त दिलाएं। उन्हें मिटाना है जो तुम्हें जड़ की भांति सोचने विचारने पर मशीन की भांति प्रेरित करें। उन्हें मिटाना है, क्योंकि तुम मशीन नहीं हो। इसलिए इच्छा शून्यता जरूरी है, बिना मूल को कोई क्षति पहुंचाए। धन्यवाद।